तो गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग में 90% लोगों का यहाँ पर लॉस होता है और 10% ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए हैं और जो इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली का एक प्रॉफिट अर्न करते हैं, एक एक्स्ट्रा मनी अर्न करते हैं। तो गाइस जो 90% ट्रेडर्स है वो अब तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, उनका पैसा क्यों लॉस हुआ? तो गाइस इसके पीछे का कारण है इनका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट इनका सही नहीं है गाइस। अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सही से करते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही से डिसाइड करते हो और उसे फॉलो करते हो, तो गाइस आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि सही और बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको एंट्री कैसे करनी है, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का रखना है, आपका टारगेट कितने पॉइंट्स का रखना है, ये सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो सिंपली 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें एक नंबर पर आता है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 2 नंबर पे आता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो और 3 नंबर पे आता है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है और आपको जिससे यूज करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? तो गाइस हम इन तीनों रिस्क रिवॉर्ड रेशो को डिटेलिंग में सीखने वाले हैं। तो गाइज अब आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। तो गाइज हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो गाइज अभी आपको चार्ट पर दिख रहा होगा, एक मार्केट यहाँ से शुरू हुई, मार्केट ने ये लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से हाई गया, इस हाई पर गया, इस हाई से मार्केट इस लो पर आया। मतलब मार्केट एक रेंज में चालू, एक लेवल में मार्केट चालू है। हमने दोनों ही लेवल मार्क कर लिए और मार्केट जिस भी लेवल को ब्रेक करती है उस लेवल पे हमें ट्रेड करना है। तो आपको चार्ट पर दिख रहा होगा मार्केट ने अप साइड में ब्रेकआउट दिया, तो हमें सिंपली अप साइड के लिए 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का टारगेट रखकर हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में आपको जितना आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट है उतना ही आपका टारगेट का पॉइंट होता है। मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस है 100 रुपए पर, तो आपका जो टारगेट होने वाला है वो भी 100 रुपए पर होने वाला है। अगर आपका स्टॉप लॉस भी होता है तो भी आपको 100 रुपए का लॉस होगा और अगर आपका टारगेट भी हिट होता है तो भी आपको यहाँ पर 100 रुपए ही अचीव होने वाले गाइस। तो ये सबसे खराब सेटअप है गाइस ट्रेडिंग करने का। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आपका अगर 10 ट्रेड भी मारे आपने और उसमें से अगर 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल है तो भी आप लॉस में रहोगे और आपको जो ब्रोकरेज देना होगा वो अलग, आपको ब्रोकरेज देना होगा और आपका जो लॉस हुआ होगा वो भी अलग। तो गाइस ये सेटअप आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपका 10 ट्रेड में से अगर आपका 5 भी सक्सेसफुल है तो फिर भी आप दिन के एंड में लॉस में रहने वाले हो और जो आपका ब्रोकरेज है वो आपको अपने जेब से भरना होगा। और अगर आप इस सेटअप पे अगर ट्रेड करते हो, एक छोटे छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो, तो इससे आप ओवर ट्रेडिंग भी कर सकते हो और ओवर ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी खराब कर देंगे और जो आपका कैपिटल है वो आपका कैपिटल भी खत्म हो सकता है गाइस। तो गाइस आपके लिए 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कभी इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। तो गाइस आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मार्केट इस रेंज में घूम रही थी। मार्केट ने सबसे पहले ये सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट, ये सपोर्ट लेकर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर, इस रेंज तक मार्केट इस लेवल पर आके वापस से रिट्रेस हो जा रही थी, वापस से मार्केट सपोर्ट पर जा रही थी। तो हमें इस लेवल पर जब मार्केट घूम रही थी तब इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए था। तो गाइस ये देखिए हमने यहाँ पर एक यहाँ पर ब्रेकआउट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर अप साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो हमने यहाँ पर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखकर टारगेट रखा है। तो इसका मतलब ये 1:2 का मतलब गाइस, अगर आपने 100 रुपए का लॉस रखा है तो आपका जो टारगेट पॉइंट है वो 200 रुपए है गाइस। अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है तो आपको 100 रुपए का लॉस होने वाला है और अगर आपको यहाँ पर टारगेट अचीव होता है तो आपको 200 रुपए का टारगेट यहाँ से अचीव होने वाला है। और ये ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए बहुत ही अच्छा है गाइस। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो से अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप दिन भर में 10 ट्रेड करते हो और अगर आपके 7 ट्रेड भी अगर लॉस में है और 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे गाइस। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यूज करना है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब ऐसा है कि जितना आपका स्टॉप लॉस है, जितना अपना स्टॉप लॉस का पॉइंट है उससे डबल का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आपको 200 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस का दुगना मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये आपके लिए हमेशा बेटर है गाइस। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकेंगे गाइस। अगर आप यहाँ से 1:2 से भी ज्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आपको अपनी साइकोलॉजी सही करनी होगी, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना होगा, तभी आप यहाँ से प्रॉफिट कर पाओगे। वरना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो से भी आप यहाँ पे लॉस ही बुक करने वाले हैं गाइस। तो अब हमारा तीसरा और आखिरी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो गाइस आपको चार्ट पर दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर एक रेंज में अटकी हुई थी। मार्केट इस रजिस्टेंस लेवल को, जो रजिस्टेंस लेवल मार्क किया है हमने, इस रजिस्टेंस लेवल
लेवल को यहाँ पर मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रही थी, और जब भी मार्केट इस पर आ रही थी, इस रजिस्टर लेवल पे आ रही थी, वो डाउन साइड को मूव हो जा रही थी। तो गाइस जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है तब आपको यहाँ से ट्रेड करना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए सिंपली इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको सिंपली यहाँ पर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखकर यहाँ पर ट्रेड करना है। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस है 100 रुपए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 300 रुपए का होने वाला है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको 100 रुपए का लॉस होने वाला है, और अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको 300 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। इसे हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग करते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट को देखते हैं, या 1 घंटा या 15 मिनट 10 मिनट ऐसी कैंडल देखते हैं, तो आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो इजीली आपको यहाँ से टारगेट अचीव हो सकता है गाइस। पर आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना होगा। अगर आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, ये देखिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। अगर आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ट्रेड करना है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट अप साइड में गई, और अप साइड में यहाँ पर आके मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग गई, तो इस लेवल पर आपका एक स्टॉप लॉस रहने वाला है गाइस। जैसे मार्केट अप गई, मार्केट अप जाने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, और उसके बाद अगर मार्केट अप साइड जाती है तो आपको 1:3 का टारगेट अचीव होगा गाइस। अगर आपसे अपनी इमोशनल कंट्रोल नहीं होते तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको आप प्रॉफिट को अचीव करके ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना है, तो गाइस आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, अदरवाइज आपका यहाँ से लॉस भी हो सकता है। और इस तरीके से 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको हमेशा ट्रेडिंग में नहीं मिलने वाले गाइस। आपको कहीं अगर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कोई न्यूज आई हो, तो आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है, लेकिन आपको रोज रोज ये मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाला है गाइस। आपको हमेशा जब 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में आप ट्रेड करते हो, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा गाइस, और अपने इमोशन को कंट्रोल रखना होगा, आपको पेशेंस रखनी होगी, तभी आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आप ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज अगर बिगनर हो तो आपके लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेस्ट है। आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ट्रेड करके भी आप अच्छा एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो गाइस। गाइस स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई चीज नहीं है जो 100% वर्क करती है। आप चाहे कोई इंडिकेटर लगा लो, आप चाहे कोई सेटअप लगा लो, या आप चाहे कोई स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर 100% कुछ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे 60-70% की एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड करना है। मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जा सकती है, आपकी इंडिकेटर की भी अगेंस्ट जा सकती है, और आपके स्ट्रेटेजी को भी फ्लॉप कर सकती है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। आपको अपने रिस्क पर ये सब चीजें करनी होती है गाइस, और आपको ये भी देखना है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको कितना बड़ा लॉस होने वाला है। इसलिए हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अपने स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन रहना ये भी बहुत बड़ी बात है गाइस। अगर आप अपने स्टॉप लॉस पे डिसिप्लिन ही रहते तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी गई तो आपको ज्यादा लॉस होने नहीं वाला है गाइस। तो गाइस आपको हमेशा डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी बोल लो या कोई इंडिकेटर बोल लो, आपको यहाँ पर 100% नहीं मिलने वाली है गाइस। तो आपको अपने डिसिप्लिन मेंटेन करने होंगे। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस, जैसे आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा वैसा आप यहाँ से एक एक्सपीरियंस ले पाओगे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे गाइस। तो ये थी गाइस हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेजमेंट की वीडियो। तो गाइस अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने सिर्फ यहाँ पर एक बात की, एक बेसिक लेवल पे बात की। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो गाइस कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में भी वीडियो बना के दूंगा। लेकिन गाइस ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिससे आपको नॉलेज आ जाए 1:1 और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में, और आप इसे लगा के ट्रेड कर पाओगे। अगर आप मेरे जैसे बिगनर है और ट्रेडिंग में नए, तो गाइस अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपके लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा सही है गाइस। आपको इसमें ही हमेशा ट्रेड करना चाहिए गाइस।